से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां हंगामे की भेंट चढ़ गया है शीतकालीन सत्र। बता दें, भारी हंगामे के बीच सदन में कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया है। हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया है। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में घोषणा की है कि हर साल 14 दिसंबर को विधानसभा में अवकाश भी रहेगा। विधानसभा की स्थापना दिवस पर अवकाश रहेगा। बता दें, विधानसभा में गूंजा पीएम आवास योजना का मुद्दा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ये मुद्दा उठाया है। बता दें, मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसका जवाब भी दिया है। केंद्र सरकार नहीं उपलब्ध कराई राशि, इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। जहां राज्य के हक की राशि नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, ऐसा टीएस सिंहदेव ने कहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया था, जिसके बाद विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में घोषणा भी कर दी है कि हर साल 14 दिसंबर को विधानसभा का अवकाश भी रहेगा। विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बताइए कि शीतकालीन का दूसरा दिन है आज और इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है? तकनीकी दिक्कत के कारण फोन कट गया, तो बता दें, भारी हंगामे के बीच सदन में कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने हंगामा कर दिया है। हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया है। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में घोषणा भी की है कि हर साल 14 दिसंबर को विधानसभा में अवकाश रहेगा। विधानसभा की स्थापना दिवस पर अवकाश किया जाएगा। तो वह विधानसभा में पीएम आवास योजना का मुद्दा भी गूंजा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने यह मुद्दा उठाया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसका जवाब भी दिया। जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है राशि। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के हक की राशि नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। हमारे साथ रुपेश गुप्ता, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ गए हैं। ये बताइए कि शीतकालीन का दूसरा दिन है, वो भी हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, तो ऐसा क्या पूरा मामला था जिसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी स्थगित हो गया? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनते हैं। छत्तीसगढ़ में ये राशि वापस मिल गई क्योंकि राज्य सरकार ने पैसे जमा नहीं किए। इसी बात को लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चेबंदी की और पहला सवाल ही इसी को लेकर के था, अजय चंद्राकर का। उसके बाद लगातार वो हंगामा हुआ, सदन के बीच में चले गए, सब तमाम विधायक निलंबित कर दिए गए। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की, लेकिन उसके बाद भी जब हालात नहीं सुधरे तो सदन की कार्रवाई आज के लिए स्थगित कर दी गई। तो कुल मिलाकर के हो हंगामे की भेंट आज की कार्रवाई चढ़ गई है। तो ये सवाल उठाया गया था दरअसल कि जो केंद्र की राशि है, इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि केंद्र की राशि ही नहीं मिल रही है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कुल 13,000 करोड़ का जो मामला है, उसमें से 7,500 करोड़ रुपए केंद्र को देना है और बाकी 5,500 करोड़ की राशि राज्य सरकार को जमा करनी है। लेकिन राज्य सरकार की जो केंद्र के से जो पैसे मिलते हैं राज्य को अलग अलग योजनाओं के लिए, वो पैसे करीब 20,000 करोड़ रुपए केंद्र ने पहले से रोक के रखे हुए हैं। ऐसे में राज्य सरकार संसाधन कहां से जुटाएगी, ये राज्य सरकार की दलील थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गरीबों का मकान पे डाका डाला रहा है, उनके हक पर डाका डाला जा रहा है और इसी को लेकर के काफी हंगामा किया विपक्ष ने और आखिरी तक काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष में विधायक नहीं माने और आखिरकार जब स्थिति नहीं सुधरी तो फिर उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। देखिए रुपेश जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले, तो ऐसे में विपक्ष के हंगामे पर सरकार का क्या कहना है?
देखिए, सरकार अपनी दलील रख रही है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ी हुई थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट जो विधानसभा की टीम है वो इसकी जांच करे। क्योंकि टी.एस. सिंहदेव का कहना था कि चूंकि सारा मामला पारदर्शी है, स्पष्ट है, इसलिए इस पर किसी किस्म के जांच की जरूरत नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए।